गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 14, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। लास्ट पीरियड में मैंने आपको अपादान कारकम पंचमी विभक्ति ही ये लेसन एक्सप्लेन किया था और उसके शब्दार्थ भी देखे थे हमने। इसका चिन्ह क्या है? अपादान से अलग होना, ये मैंने आपको लास्ट पीरियड सिखाया हुआ था। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78. ओके, केभ्यः पत्राणि पतन्ति। एकपदेन उत्तरत मतलब आंसर इन वन वर्ड। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। केभ्यः पत्राणि पतन्ति, पत्राणि मतलब लीव्स। लीव्स कहाँ से गिरते हैं? इसके लिए आपको वृक्षों से भी, प्लांट्स, छोटे प्लांट्स से भी गिरते हैं। लता मतलब क्रीपर्स वगैरह से भी गिरते हैं। तरु का मीनिंग भी क्या है? तरु का मीनिंग भी वृक्ष रहता है। लेकिन आपने वृक्ष वगैरह आपकी बुक में जो लाइन दी है वही आपने लेनी है। केभ्यः पत्राणि पतन्ति, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 77 ओपन कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति इज गिवन। तो आंसर क्या आएगा? वृक्षेभ्यः। नंबर 2, छात्रः कस्मात् विद्यालयं गच्छति। छात्र कहाँ से विद्यालय जाता है। छात्र हो ओनली वन स्टूडेंट, ओके। लड़का जो बॉय स्टूडेंट कहाँ से विद्यालय जाता है। देखो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन देखो आप, पेज नंबर 77 क्या है? छात्रः गृहात् विद्यालयं गच्छति। छात्र घर से विद्यालय जा रहा है। छात्र घर से विद्यालय जा रहा है, गृहात्। तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना है? गृहात्, ख नंबर 2 वाला। कस्मात् बहिः वृक्षाः सन्ति, किसके बाहर वृक्ष है? बहिः वर्ड आया तो पंचमी विभक्ति का यूज होता है। किससे बाहर वृक्ष है? किसके बाहर? उसके लिए आपने बहिः वृक्षाः सन्ति, उसके लिए ओपन योर टेक्स्ट बुक, विद्यालयात् बहिः दिया है। नो वे, यहाँ पे दिया, हाँ यस, थर्ड पैराग्राफ ऑफ योर लेसन, गृहात् बहिः वृक्षाः सन्ति। क्या दिया है? थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन देखो, गृहात् बहिः वृक्षाः सन्ति। घर के बाहर वृक्ष है, ट्रीज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? गृहात्, लास्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट वन इज बालकः कस्मात् भीतः अस्ति। भी भय धातु, डर, जिससे डरते हैं उसकी पंचमी। बच्चा किससे डरता है? तो यहाँ पे बालकः कस्मात् भीतः अस्ति, दैट इज गिवन इन योर फोर्थ पैराग्राफ। बालकः सर्पात् भीतः अस्ति, सर्प से, स्नेक से डरता है। तो हमारा आंसर इज सर्पात्, ग वाला आंसर ऑप्शन है वो हम लिखेंगे, सर्पात्। शिष्यः कस्मात् ज्ञानं प्राप्नोति। शिष्यः कस्मात् ज्ञानं प्राप्नोति, किससे? शिष्य मतलब शिष्य का मीनिंग क्या रहता है? डिसाइपल, ओके। वो किससे ज्ञान मतलब नॉलेज प्राप्त करते हैं? अपने गुरु से। तो यहाँ पे लेकिन बुक में जो दिया है, गुरु मतलब टीचर, अध्यापक। शिष्य का मीनिंग रहता है छात्र, ओके, स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है वो किससे ज्ञान प्राप्त करता है? आपकी बुक में जो लाइन दी है वही लेनी है हमने। कौन सी लाइन है हमारी बुक में? यो पैराग्राफ नंबर 4 थर्ड लाइन, शिष्यः अध्यापकात् ज्ञानं प्राप्नोति। अध्यापक से नॉलेज प्राप्त करते हैं, अध्यापक से। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? अध्यापकात्, लास्ट वन है वो हमारा आंसर आएगा। दीज आर योर आंसर्स, ओके। केभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षेभ्यः। छात्रः कस्मात् विद्यालयं गच्छति, यहाँ पे आएगा गृहात्। मैंने भूल से विद्यालय टाइप किया है। सेकंड आंसर क्या आएगा? गृहात्। कहाँ से विद्यालय जा रहा है छात्र? घर से। मेरा सेकंड आंसर भूल से टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरी, गृहात्। क्या होगा? गृहात्। थर्ड वन इज कस्मात् बहिः वृक्षाः सन्ति, किसके बाहर वृक्ष है? घर के बाहर, तो वहाँ पे भी गृहात्। सेकंड एंड थर्ड सेम आंसर, गृहात्। दोनों का आंसर सेम है, सेकंड एंड थर्ड। मैं आपको नोट्स भेजूँगी, उसमें वो ये वाला सेकंड वाला करेक्ट करके भेजूँगी। बालकः कस्मात् भीतः अस्ति, सर्पात्। शिष्यः कस्मात् ज्ञानं प्राप्नोति, दिस इज अध्यापकात्। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2, एकवाक्येन उत्तरत्।
एक वाक्य न, आंसर इन वन सेंटेंस। ये भी आपने अपने लेसन में से लेने हैं। गृहात बहिः के सन्ति, घर के बाहर क्या है? अभी देखा हमने क्या है, वृक्षाः, ट्रीज थे ना। थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है, गृहात बहिः वृक्षाः सन्ति। के की प्लेस पे आप क्या डालेंगे? वृक्षाः। के की प्लेस पे क्या डालेंगे? वृक्षाः। बाकी पूरा आंसर सेम आएगा। मुनयः कुत्र भ्रमन्ति, मुनि, मुनि, ओके, सेजेस, कुत्र भ्रमन्ति, कहाँ पे घूमते हैं? एक घर से दूसरे घर घूमते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था, भिक्षा मांगने के लिए घूमते हैं ना, घर से घर। तो उसके लिए कौन सी लाइन है? योर पैराग्राफ नंबर 5, फिफ्थ पैराग्राफ, वो मुनि लिखा है, देखो, ऋषि मुनि, वो वाला पैराग्राफ। उसकी फर्स्ट लाइन, मुनयः गृहात् गृहं भ्रमन्ति, घर से घर पे, एक घर से दूसरे घर वो घूमते हैं। और आंसर इज मुनयः गृहात् गृहं भ्रमन्ति। दिस इज अवर आंसर। गृहात् बहिः वृक्षाः सन्ति, मुनयः गृहात् गृहं भ्रमन्ति। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, कस्मात् विना सुखम न भवति, किसके बगैर सुख नहीं रहता है? आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लाइन दी है, देखो, लास्ट पैराग्राफ, विना, विना मतलब विदाउट, विना आया तो पंचमी विभक्ति, जिसके बिना उसकी पंचमी। तृतीया भी यूज़ होता है, बिना के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, तीनों में से कोई भी विभक्ति यूज़ होती है। लेकिन ये लेसन हमारा पंचमी का है, इसलिए हम कौन सा आंसर डालेंगे? पंचमी का आंसर डालेंगे। आपको क्या दिया हुआ है इसमें? किसके बगैर सुख नहीं रहता है? देखो लाइन आप, धनात् विना, सॉरी, संतोषात् विना सुखम न भवति। संतोष, सेटिस्फैक्शन के बगैर सुख नहीं रहता है। यहाँ पे क्या दिया है? संतोषात् विना सुखम न भवति। नेक्स्ट वन इज, कस्मात् विना जीवनम निरर्थकम भवति, किसके बगैर हमारा जीवन निरर्थक, मीनिंगलेस हो जाता है? तो उसका आंसर क्या दिया है? फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन, देखो आप, लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन, धनात् विना जीवनम निरर्थकम भवति, धन के बगैर हमारा जीवन मीनिंगलेस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, कस्याः विना ज्ञानम न भवति, किसके बगैर ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान नहीं रहता है, हमें नॉलेज नहीं मिलता। क्या? विद्या, विद्या, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ही हमें नॉलेज मिलेगा। ओके, विद्यायाः विना कुतः ज्ञानम, ऐसा पूछा है कि मतलब हमारी विद्या, हम पढ़ाई अगर हम करेंगे तो ही हमें ज्ञान मिलेगा। तो विद्यायाः विना ज्ञानम न भवति। दीज आर अवर आंसर। फर्स्ट वन इज, संतोषात् विना सुखम न भवति। यहाँ पे फोर्थ वन इज, धनात् विना जीवनम निरर्थकम भवति। एंड लास्ट वन इज, विद्यायाः विना ज्ञानम न भवति। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रदत्तेषु शब्देषु पंचमी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। पंचमी ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स, उसकी हमने पंचमी लेनी है। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, देखो इस साइड, इसकी कौन सी विभक्ति यूज़ करनी है? पंचमी। ओके, छात्रः डैश गृहम आगच्छति, छात्र गृहम आगच्छति, घर आता है। ब्रैकेट में दिया है विद्यालय, विद्यालय से घर आता है। विद्यालय वर्ड की पंचमी क्या आएगी? विद्यालयात्। फर्स्ट वन इज विद्यालयात्। डैश फलानी पतंती, फ्रूट्स गिरते हैं। पूछा है वृक्ष, वृक्ष से, तो वृक्षात् फलानी पतंती। डैश पत्राणी पतंती, लीव्स गिरते हैं। लता, लता इज स्त्रीलिंगम वर्ड, उसकी पंचमी क्या होगी? लतायाः। आपके राम, लता, फल तीनों टेबल अच्छे से बाय हार्ट होने ही चाहिए। ओके, प्रोनाउंस और नाउंस सबके टेबल अच्छे से बाय हार्ट करके रखो। नाउ नेक्स्ट वन इज, गंगा डैश निस्सरति, गंगा इज अ रिवर। ओके, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश, कहाँ से आती है? हिमालय से। तो हिमालय वर्ड की पंचमी, उन्होंने ब्रैकेट ऊपर दिया है, सब वर्ड्स की आपने पंचमी ही करनी है। वहाँ पे ऊपर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पंचमी विभक्ति टू द गिवन वर्ड्स। ओके, तो हिमालय की पंचमी क्या है? हिमालयात्। हिमालय वर्ड की पंचमी क्या होगी? हिमालयात्। छात्रः विद्यालयात् गृहम आगच्छति, गृहम, गुहम भी भूल हो गई मेरी, गृहम इज वहाँ पे ग लिख के नीचे ग्रू करना है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक इज देयर, गृहम लिखना है। वृक्षात् फलानि पतन्ति, लतायाः पत्राणि पतन्ति, गंगा हिमालयात् निस्सरति। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर, उसमें उसी में ब्रैकेट वाले वर्ड्स भी है। डैश पात्रताम याति, याति, याति इज अ गमगच्छ धातु। पात्रता आती है, पात्रता मतलब
हमें अच्छे बनते हैं, हम कैपेसिटी वगैरह आती है, वो किससे आती है? विनयात, पोलाइटनेस। विनय मतलब पोलाइट, ओके, पोलाइटनेस से ही हमें पात्रता आती है। ओके, नंबर 6, तो विनय वर्ड की पंचमी विनयात। अंकितः इज द नेम ऑफ अ बॉय, 6 नंबर। अंकितः डैश ज्ञानम प्राप्नोति। अंकित ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज लेता है, किससे? आचार्य से। आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, ऑल आर सिनोनिम्स। आचार्य मतलब टीचर से। आचार्य वर्ग की पंचमी क्या होगी? आचार्यात, आचार्यात। गीता डैश बिभेति। बिभेति मतलब भी भय धातु, डरती है। गीता डरती है किससे? कुक्कुर। कुक्कुर मतलब डॉग। कुक्कुर वर्ड की पंचमी क्या होगी? कुक्कुरात। कुक्कुर इज पुल्लिंगम वर्ड, कुक्कुरात। डैश बहिः मार्गः अस्ति। इसके बाहर रास्ता है। मार्ग मतलब रोड। गृह, घर के बाहर रास्ता है, रोड है, तो हम गृह वर्ड की पंचमी क्या लेंगे? गृहात्। गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। दीज आर अवर आंसर्स। विनयात् पात्रतां याति, अंकितः आचार्यात् ज्ञानं प्राप्नोति, गीता कुक्कुरात बिभेति। सब त हलंत है पंचमी के, वहाँ पे अंडरलाइन है तो आपको दिखाई नहीं देगा। ऑल त आर हलंत, पंचमी में त हलंत रहता है। गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? प्रदत्त शब्दानां समुचितैः रूपैः रिक्तस्थान पूर्तिं कुरुत। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिक्लेंशन ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये पंचमी वाला हमारा लेसन है, तो आपने पंचमी की लाइन कंप्लीशन करनी है। ये टेबल कंप्लीट करना है आपने, पंचमी की विभक्ति की लाइन कंप्लीट करनी है। देखो, फर्स्ट वन इज गिवन बालिका इस शब्द, ओरिजिनल वर्ड बालिका। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम क्या दिया है? बालिकायाः। बालिका वर्ड की पंचमी एक वचन है बालिकायाः। ओके, पंचमी षष्ठी दोनों बालिकायाः है, लेकिन ये हमारा लेसन पंचमी विभक्ति का है, तो हम ये टेबल पंचमी से कंप्लीट करेंगे। बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, पंचमी। ओके, सेविका क्या होगा? सेविकायाः, सेविकाभ्याम, सेविकाभ्यः। थर्ड वर्ड इज लता। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। फोर्थ वन इज बालक, पुल्लिंगम, पंचमी। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, पंचमी है ये हमारी। बालक पुल्लिंग है तो रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः की तरह चलेगा। बाकी सब वर्ड्स स्त्रीलिंग लता की तरह चलेंगे और पुल्लिंग राम की तरह चलेंगी। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। नेक्स्ट, ओके, दीज आर योर आंसर्स। देखो, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। सेविकायाः, सेविकाभ्याम, सेविकाभ्यः। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। नाउ नेक्स्ट और बचे हुए हैं आचार्य, तो क्या होगा? आचार्य पुल्लिंग है, आचार्यात्, आचार्याभ्याम, आचार्येभ्यः। छात्र, छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। गंगा स्त्रीलिंगम, गंगायाः, गंगायाः। और क्या आ गया? गंगा कैसे चलेगा? लता की तरह, जैसे लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। गंगायाः, गंगाभ्याम, गंगाभ्यः, पंचमी। इस तरह चलेंगी। आचार्यात्, आचार्याभ्याम, आचार्येभ्यः। छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। गंगायाः, गंगाभ्याम, गंगाभ्यः। ये हमने टेबल कंप्लीट किया पंचमी विभक्ति से। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। प्रदत्तानि वाक्यानि संशोधयत। संशोधयत का मीनिंग क्या? करेक्ट करने हैं। जो आपको वाक्य दिए उनको आपने करेक्ट करने हैं। शिष्य, फर्स्ट वन इज गिवन, जो अंडरलाइन वर्ड है वो रॉन्ग है। शिष्य गुरुणा ज्ञानम प्राप्नोति। गुरु वर्ड इज एंडिंग विथ उ, जो आपके टेबल हुए नहीं। आपको उकारांत टेबल पूछे जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे गुरुणा इज तृतीया विभक्ति, तो गुरु वर्ड की हमने पंचमी लेनी है, और गुरु वर्ड की पंचमी है गुरोहो। क्या है? गुरोहो। शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके,
प्राप्त करता है। शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु की पंचमी आएगी गुरोः। आपको उकारांत वर्ड नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। विद्या विना सुखम न भवति। इस लेसन में आपको क्या जब विना आता है तो हमने पंचमी यूज़ करनी है, बराबर। तो विद्या वर्ड की पंचमी क्या है? विद्यायाः। वहाँ पे हमने कौन सा वर्ड लिखना है? विद्यायाः विना सुखम न भवति। फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे? शिष्यः गुरोः ज्ञानं प्राप्नोति। थर्ड वन इज सह विद्यालयेन आगच्छति। कोई भी आता है तो विद्यालय से आता है, पंचमी आनी चाहिए। ओके, तो सह विद्यालयात आगच्छति। क्या आएगा आंसर? विद्यालयात आगच्छति। लास्ट वाला ऑप्शन आएगा। शिष्य गुरुणाम कांत, दैट वर्ड इज रॉन्ग, गुरुणाम, तो आंसर आएगा गुरोः। मैंने नीचे की लाइन में आंसर्स दिए हैं, वो आप लिखेंगे। शिष्य गुरोः ज्ञानं प्राप्नोति, विद्यायाः विना सुखम न भवति, सः विद्यालयात् आगच्छति। नेक्स्ट वन इज लता वाटिकया पुष्पाणि आनयति। लता इज द नेम ऑफ अ गर्ल। वाटिका मतलब गार्डन, गार्डन से पुष्पाणी फ्लावर्स लेकर आती है, लाती है, बराबर। आनयति मतलब लाती है। तो वाटिका से, गार्डन से, पंचमी विभक्ति क्या आएगी वाटिका वर्ड की? वाटिकायाः। क्या आएगी? वाटिकायाः। तो हमारी लाइन कैसे होगी? लता वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति। नेक्स्ट वन इज बालकः वृक्षेण पतति। बालक वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से। वृक्ष वर्ड की पंचमी वृक्षात्। बालकः वृक्षात् पतति। हिमालयेन नदी निस्सरति। हिमालय से नदी निकलती है। रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, तो फ्रॉम हिमालय पंचमी। हिमालय वर्ड की पंचमी हिमालयात्। तो लाइन क्या आनी चाहिए? हिमालयात् नदी निस्सरति। लता वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति, बालकः वृक्षात् पतति, एंड हिमालयात् नदी निस्सरति। दीज आर अवर आंसर्स। यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। अपादान से अलग होना, अपादान कारकम पंचमी विभक्ति ही। जब भी सेपरेशन होता है तब पंचमी विभक्ति का यूज़ होता है, हमने याद रखना है। भी भय धातु आया तो भी पंचमी, विना आया तो भी इसमें हमने पंचमी यूज़ करनी है। ओके, और जहाँ पे सेपरेशन होता है वहाँ पे पंचमी का यूज़ होता है। से अलग होना, वो याद रखना है। चिन्ह क्या है? से। अपादान से, फ्रॉम। इन इंग्लिश में कौन सा है उसका प्रीपोजिशन? फ्रॉम। थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली। थैंक यू।